Hello bachcho, let's read the question. The question says an external force is applied on a rigid body so that it comes in motion. Which of these statement is incorrect? अब हमें ये बताना है कि अगर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है रिजिड बॉडी पर जो कि मोशन में आ जाती है तो हमारा फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इफ द टोटल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो then the total linear momentum of the body does not change with time. Statement 2, the total torque of the rigid body is zero, then the total angular momentum of the body does not change with time. Statement 3, volume of rigid body remains constant. And statement 4, shape of rigid body can change easily. So इस question में if we see the key concept, for a rigid body the shape and size remains constant under external forces. So क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास रिजिड बॉडी है तो इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट 4 है शेप ऑफ रिजिड बॉडी कैन चेंज इजीली, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे स्टेटमेंट्स को भी जस्टिफाई कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है? टोटल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, यानी हमारा जो नेट फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स वो कितना है? जीरो है। तो हमें पता है न्यूटन्स लॉ से फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास तो जीरो हो नहीं सकता, इससे क्या पता चलता है? एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया? जीरो हो गया। और एक्सेलरेशन यानी क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये जीरो है, इससे क्या पता चलेगा हमें कि वी हमारी यानी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी है। और हमें पता है लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि लीनियर मोमेंटम क्या होता है? p इज इक्वल्स टू एम वी। अब अगर हमारा v कांस्टेंट है तो p भी क्या होगा? दिस गिव्स p इज कांस्टेंट। तो इससे स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब स्टेटमेंट 2 में हमें दिया हुआ था कि हमारा नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो जीरो है। सो अगर हमारा टॉर्क जीरो होता है और हमें पता है टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एल क्या हो गया हमारा? ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? जीरो हो जाएगा। अब अगर dl बाई डी टी जीरो है तो एल क्या हो गया? एल हमारा हो जाएगा कांस्टेंट, यानी एंगुलर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा था? इफ टॉर्क इज जीरो then total angular momentum of the body does not change with time। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अब स्टेटमेंट 3 देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ रिजिड बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। तो जैसा कि हमने की कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि फॉर ए रिजिड बॉडी शेप एंड साइज रिमेन कांस्टेंट। तो अगर शेप और साइज कांस्टेंट है तो हमारा वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। और हमने फोर्थ स्टेटमेंट का देख ही लिया था कि शेप हमारा चेंज नहीं होगा, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया? अगर फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो द आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।